आपकी अम्मी अब्बू आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो जो भी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह नूस पैस खान बाबा, अगर वो सच में एक बच्चा हुआ तो? रोशनी, वो सुनने में या देखने में एक बच्चा हो सकता है, लेकिन होगा एक जनी। आपको चुनबुंदाई याद है? वो देखने में एक कमजोर बूढ़ी औरत थी, लेकिन कितनी खतरनाक थी ये हम दोनों जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस चिराग में से जो भी निकलेगा वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आपका दिल फरिश्ते का है रोशनी, हो सकता है उस बच्चे को देख के आप कमजोर पड़ जाए, पर यह बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी अरमान की हिफाजत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तीसरी मुश्किल तो सबसे बड़ी और खतरनाक होनी चाहिए थी, तो फिर काले जिन ने एक बच्चा क्यों भेज दिया? वो बच्चा है, पर है एक जिन, और खतरनाक भी। अगर तुम तीनों को कुछ हो जाता तो? मुझे लगता है काला जिन समझ गया है कि हमें हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए एक बच्चे को भेज के वो हमें कमजोर बनाना चाह रहा है। और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे जज्बात है। वो बच्चे की आवाज इस्तेमाल करके हमें कमजोर बनाना चाहता है, ताकि हम उस पर वार करने से हिचकिचाएं। पर अगर ऐसा है भी तो हम करें क्या? क्योंकि जब वो अरमान पे हमला करता है और हम उसे बचा लेते हैं तो वो हम पे हमला करता है ना। वो दिखाई देता और उसकी आवाज भी चारों तरफ से आती है। अब हम उसे ढूंढे कैसे? मेरे पास एक रास्ता है। Don't worry. No. ध्यान से। की अमीफा! ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ला मुझे। अगर ये जिन सचमुच बच्चा है तो हम उसे खिलौनों का लालच देकर यहाँ बुला सकते हैं। वैसे ये क्या है? ये एक खास तरह का पाउडर है, इसमें हम जिन का चेहरा देख सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि वो सचमुच बच्चा है या बच्चे की सिर्फ आवाज निकाल रहा है।
और जिन जब यहाँ आएगा तो हम उसका चेहरा देख पाएंगे। लेकिन क्या? लेकिन इस पाउडर की वजह से इस कमरे में तुम दोनों का जादू नहीं चलेगा। हाँ, अरमान तो दादी के पास है और ठीक है, हम बिना जादू के खतरा मोल ले सकते हैं। तो फिर ठीक है, खिलौनों की आवाज से हम उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। बेस्ट लगता है वो आ रहा है। वो देखिए, अरमान तो दादी के पास था। अरमान, 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 अमन, रोशनी पीछे आओ, यार खतरा है। दादी, हमारा बेबी, जल्दी आओ। रोशनी चलिए, खतरा, जल्दी आइए। अरमान, पास ही कर। ये अमीफा, तुम दोनों का यहाँ जादू काम नहीं करेगा। दादी, मेरा बेबी। अरमान, बच्चा, अरमान, यहां से निकलिए। चलो, हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। स्क्रॉल अभी भी आपके अनारकली के हाथ में, हमें हर हाल में उसे वापस लेना होगा।
उसके लिए हमें यहां से निकलना होगा। पर यह पत्थर है कि हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। ऐसे कैसे? आप तो इतने ताकतवर जन हैं। ताकतवर हूं, पर इतना भी नहीं। इस पत्थर पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा। करेगा। आप बस ये सोचिए कि आप ये सब क्यों और किस लिए कर रहे हैं। चलो। शुक्र है अल्लाह का, अरमान बच गया। ये तो पता चल गया कि जिन एक बच्चा है और अरमान उसके निशाने पे है। हमें जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़वाना पड़ेगा, वरना अरमान पर खतरा मंडराता रहेगा। पर अगर वो अरमान पे सच में अटैक करना चाहता था तो वो रुक क्यों गया? वो अरमान के साथ जो चाहे कर सकता था, पर वो रुक गया। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह नोज़ बेस्ट, जरूर कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। रोशनी, ये देखने समझने का वक्त नहीं है। हम जितनी देर लगाएंगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा। अभी निशाने पे अरमान है, कल को पूरी फैमिली हो। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो चीजें काबू से बाहर निकल जाएंगी। हमें जल्द से जल्द उसे मारना होगा। पर खान बाबा, वो एक जिन नहीं, वो बेबी जिन एक रूह है, और एक रूह को मारा नहीं जा सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहते हैं जब किसी की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो उसकी रूह निजात नहीं पाती, वो इस जहां में भटकती रह जाती है। ताबीजी, अगर हमें उस बेबी रूह की अधूरी ख्वाहिश का पता चल जाए तो शायद हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं और उस रूह से निजात भी तो पा सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी ख्वाहिश क्या थी? ये हम उसी से पूछेंगे। मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम रूह से बात कर सकते हैं। हमें सबसे पहले उस स्क्रोल को ढूंढना होगा जिस पे काले जिन का नाम लिखा हुआ है। लेकिन वो स्क्रोल तो आपकी अनारकली के हाथ में था, पता नहीं वो कहाँ होगी। एक मिनट, उस स्क्रोल से काले जिन का नाम पढ़ते ही उसे जमीन निकल गई थी। और उसके साथ वो स्क्रोल भी चला गया। हमें जल्द से जल्द नताशा को ढूंढना होगा। रूह को अपनी बात कहने के लिए इंसान के जिस्म की जरूरत होती है, और वो रूह हमें से किसी एक के जिस्म के अंदर दाखिल होकर हमसे बात करेगी। मम्मी, मैं जा रही हूँ। बेबी रुक। लेकिन ताबीजी, बेबी जिन तो बहुत छोटा है, अल्लाह जाने वो बोल भी पाएगा या नहीं। चाहे नहीं भी आता हो, लेकिन कुछ तो पता चलेगा ना। हमें जो भी करना है जल्दी करना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये बोतल अपने आप घूमेगी और रुकने के बाद इसका मुंह जिसकी तरफ होगा रूह उसके अंदर दाखिल होगी और हमारे सवालों का जवाब देगी।
नन्ही रू, हमें पता है कितनी ज्यादा तू है अकेली। हम तुम्हें वहां भेजेंगे जहां होंगे अम्मी, अब्बू, सखी, सहेली। चलो फिर शुरुआत करें, एक दूजे से बात करें। रोशनी रुक जाओ। रोशनी सब रखिए, कुछ नहीं हुआ शर्मा जी को। हमें से कोई भी शर्मा जी को टच नहीं कर सकता है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें वेट करना होगा। मम्मा, अम्मी, बी केयरफुल। इसमें जरूर कुछ ऐसा लिखा है जिससे नताशा मारी हुई। हमें वो नहीं बोलना है। क्या हुआ? क्या लिखा है? इसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है। एक वर्ड? मतलब एक वर्ड ने नताशा की जान ले ली? जरूर यह काला जिन का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काले जिन का नाम एक कर्ज है, जो भी ये नाम लेगा वो मारा जाएगा? इसका मतलब काला जिन अमन भाई और रोशनी भाभी के साथ गेम खेल रहा है। तीनों मुसीबतें पार करते जैसे ही वो काले जिन का नाम पता करेंगे, नाम लेते ही वो लोग मारे जाएंगे। हमें उन्हें वार्न करना होगा, इससे पहले कि वो तीसरे हाफ का पता लगाएं और काले जिन का नाम बोले। हमें उन्हें रोकना होगा शायरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।